आज जो तासुरात मैं आपके बारे में आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो मेरे वालिद जनाब इरफान नबी साहब की तहरीर है जो ज़्यादातर बरतानिया में यहाँ मौजूद नहीं है और जाहिर आवाज़ हम आपके करीब हैं। तो उन्होंने ये लिख के दिया है जो मैं यहाँ में आपके सामने पेश कर रही हूँ। कहते हैं कि तारीख से कहते हैं कि तारीख से उन लोगों के नाम महबूस नहीं रखती जो इब्तिदार के ऐवानों में बैठते हैं, बल्कि तारीख उन इंसानों को भी अपने सीने में जगह देती है जो खामोशी से इल्म के चराग रोशन करते हैं, कलम की गुर्बत को जिंदा रखते हैं, रिश्तों को वफा से निभाते हैं, अपने किरदार से माशरे को तामीर करते हैं। अहमद नदीम कासमी का ये शेर ऐसे लोगों की शख्सियत में सादिक आता महसूस होता है। खुदा करे मेरे अर्ज़ बाग पर उतरे वो फसले कुल किसी अंदेशा गवान न हो। आज की शाम भी एक ऐसी ही बवकार इंसान के नाम है। आज हम किसी मजहब या शोहरत का जश्न नहीं मना रहे बल्कि एक ऐसी शख्सियत की खिदमत का एहराब कर रहे हैं जिसने तालीम, सहाफ़त, अदब और समाजी खिदमत के मैदान में अपनी मिन्नत, दयानत और खलास से एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। वो शख्सियत है मेरे दरीना दोस्त मोहतरम जनाब शाहिद नवाज साहब। मेरे लिए आज की गुफ्तगू महज एक रस्मी किताब नहीं बल्कि 36 बरस पर मुनीर रफाकत के खुशगवार दास्तान है। सन 1990 में जब मैं और मेरे अजीज दोस्त मरहूम जनाब साबिर मनहास, जनाब शफकत रियाज साहब, जनाब लहू बिंजुआ और दीगर दोस्तों ने बाहरी मशवरे से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस एग्जेक्टिव एसोसिएशन की बुनियाद रखी तो चंद ऐसे मुखलिस साथी हमारे साथ थे जिन्होंने इस काफले को अपनी मेहनत और वफादारी से आगे बढ़ाया। उनमें एक नुमाया नाम जनाब शाहिद नवाज साहब का है। वक्त के साथ बहुत से लोग रास्ते बदलते गए लेकिन शाहिद नवाज साहब उन इंसानों में से हैं जिन्होंने रफाकत की निभाई, जिम्मेदारी भी और वफादारी भी। हसन अफगान में उनका तालीमी इदारा था लेकिन उनकी सोच सिर्फ अपने इदारे तक महदूद नहीं थी। उन्होंने वहाँ के निजी तालीमी इदारों को हमारी तंजीम के साथ जोड़ा, इन्हें मुतहर्रिक रखा और तकरीबन 25 बरस तक तंजीम की मजबूती और इस्तेहकाम देने का मौसम किरदार अदा किया। इंसान की पहचान सिर्फ उसकी सलाहियत से नहीं होती बल्कि उसका किरदार होता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़हीन और काबिल लोग देखे हैं लेकिन काबिल होने से ज़्यादा मुश्किल काम बारखिलाफ व बावकार होना है। 1995 में जब हमने अखबार नवाए वाह से सहाफ़ी सफ़र का आगाज़ किया, जनाब मरहूम साबिर मनहास साहब इसके एडिटर थे और मुझे रेजिडेंट एडिटर की जिम्मेदारी मिली। उन्हीं दिनों शाहिद अमान साहब ने हमारे अखबार से बतौर रिपोर्टर अपने सहाफ़ी सफ़र का आगाज़ किया। सहाफ़त अगर से खबर लिखने का नाम होती तो शायद बहुत से लोग सहाफ़ी कहलाते, लेकिन सहाफ़त जब क़यादत, शऊर और जिम्मेदारी से की जाए तब शाहिद अमान के जैसे नाम सामने आते हैं। रिपोर्टिंग के साथ साथ उन्होंने कॉलम निगारी में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। उनके कॉलमों का मजमूआ देशा शाया हुआ जिसे अरबी और साख्ती हल्कों में भरपूर पसीराई मिली और इस बात का सबूत है कि उनके कलम से वाक़यात बयान नहीं करता बल्कि फिक्र पैदा करता है। कलम वो रोशनी है जो अंधेरों से नहीं डरती, ये वो आवाज़ है जो खामोशी में अपनी समाई थी। तालीम के मैदान में उनकी खिदमत काफ़ी कदर है। जब हमारी एसोसिएशन की कोशिशों से वाक़ को मॉडल सिटी ऑफ एजुकेशन करार दिलवाने की तहरीक कामयाब हुई और इस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शौकत अजीज़ साहब ने इसका ऐलान किया तो जनाब शाहिद नवाज साहब इस जद्दोजहद में हमारे मौसम साथी थे। इसी तरह इस वक्त की वज़ीर तालीम मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा के निजी तालीमी इदारों के कमर्शल यूनिवर्सिटी बिलों को घरेलू नरमों पर मुंतकिल कराने के लिए होने वाली मुलाकात में भी वो हमारे साथ थे। बाद जब वाक़ बोर्ड के तहत निजी स्कूलों को बंद करने का मसला सामने आया तो भी उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। यही वो लोग होते हैं जो मुश्किल में सिर्फ मशवरे नहीं देते बल्कि सफ़े अव्वल में खड़े होकर तारीम रकब करते हैं। इनकी तालीमी, सहाफ़ती और समाजी खिदमत के एतराफ़ में 2024 में अल्लामा इक़बाल स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। बिलाशुबा ये सिर्फ इस एजाज़ नहीं बल्कि उनकी 36 सालों की खिदमत, इखलास और किरदार का एतराफ़ है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि शाहिद अमान साहब की शख्सियत का खुलासा एक जुमले में क्या है तो मैं बिला झिझक कहूँगा, उन्होंने लोगों पर अपनी बातों से नहीं अपने किरदार से असर छोड़ा है। वफा के बाब में ऐसा भी एक उन्वान होता है, कुछ इंसानों का होना ही बहुत एहसान होता है।
محترم شاہ جوان صاحب، آج ہم آپ کو کوئی مقام نہیں دے رہے بلکہ اس مقام کا اعتراف کر رہے ہیں جو آپ اپنی محنت، دیانت، علم، قلم اور خدمت قلب کے ذریعے برسوں پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کی رفاقت پر فخر ہے اور اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہماری جدوجہد میں آپ جیسے مخلص، باکردار اور صاحب قلم انسان ہمارے ہم سفر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامیاب، درازی عمر، مزید عزت، وقار اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم دل کی بات سے چند جملوں میں کہنا چاہوں گا، بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں اور بعض لوگ اپنی زندگی میں ایک مثال قائم کر جاتے ہیں۔ آپ ہم خوش نصیب لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک مثال بنا دیا۔ آپ کا خیر خواہ،